गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, रायबरेली से पहुंचे मरीजों को तुरंत भर्ती करने के दिए निर्देश, बच्चों को दुलारा। एशिया कप में भारत पाक मैच पर अखिलेश ने दिया बयान, बोले शहीदों के परिजनों का सामना नहीं कर पाएंगे भाजपा के लोग। सीएम योगी ने मृत भाजपा कार्यकर्ता के पिता व भाई से की मुलाकात, बोले दोषी पर कार्रवाई होगी। चुनाव से पहले सरकार संगठन और संघ और समन्वय बनाएगी भाजपा, 3 बड़े नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मौलाना फरंगी महली का बयान, बोले आशा है अंतिम निर्णय राहत वाला। और यूपी में बदला मौसम, कई जिलों में छाए बादल, आज रात से इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य विशाल सिंह चंचल की उपस्थिति में गाजीपुर के सियाराम उपाध्याय के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सियाराम उपाध्याय के परिजनों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आज मृतक सियाराम उपाध्याय के परिजनों से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि पुलिस की लाठीचार्ज में सियाराम की मौत हुई थी, जिसके बाद हालांकि एसपी ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब परिवार जो है मुख्यमंत्री से मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंजीनियर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर भगवान विश्वकर्मा दिवस को पूरे समाज के लिए सम्मान का प्रतीक बनाया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश घोषित किया गया था। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, मंत्री और नेता पुलिस से त्रस्त हैं और मुख्यमंत्री आवास पर समझौते हो रहे हैं। उन्होंने कानपुर मामले को लेकर भी सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने रिवर फ्रंट पर डिफेंस एक्सपो की उपलब्धियों को अपनी सरकार की देन बताया और कहा कि भविष्य में भगवान विश्वकर्मा को सोने के सिंहासन पर स्थान देंगे। साथ ही वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर पर चुटकी लेते हुए कहा कि बोलिए तो 100 भेज दें। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीआर पाटिल ने स्वच्छता सेवा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने बीजेपी पर तीर्थ स्थलों के विकास की अनदेखी का भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे केवल चढ़ावे वाले स्थानों पर ही पहुंचते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पॉलिसीज को किस तरीके से हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकता है, प्लान्ड इकोनॉमिक जो प्लानिंग दी उन्होंने, जहां उन्हें याद कर रहे हैं हम लोग, वहीं इस धरती के पहले इंजीनियर। अब मैं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगातार खान पान को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग हिमांशु शुक्ला निरीक्षण करने स्टॉलों पर पहुंचे और इस दौरान अनियमितता पाई। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर स्टॉल संचालक प्रदीप जैन ने यात्री को रेल मिल का पानी की बोतल 20 रुपए में बेची, जिसकी कीमत 15 रुपए थी। इसके बाद वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधिकारी ने स्टॉल को सीज कर दिया। साथ ही अधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के पेंटी कार की चेकिंग की। पेंट्री और साफ सफाई न होने के कारण पेंट्री मैनेजर के ऊपर जुर्माना लगाया। प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक अधिकारी
हिमांशु शुक्ला स्टेशन के निरीक्षण पर निकले तो के न्यूज के संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि त्योहारों को देखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें आने वाले भीड़ को किस तरीके से नियंत्रण में किया जाए और भीड़ को कहां पर होल्ड किया जाए उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए बताया कि गोविंदपुरी और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर स्टॉलों में ओवर चार्जिंग मिली है, उन पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर किसी प्रकार की अवैध वेंडिंग नहीं होगी, इसके लिए हमने आरपीएफ को सख्त निर्देश दिए हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में जो आज निरीक्षण हुआ है, आगामी जो पर्व आ रहे हैं, नवरात्रि, दीपावली, छठ और आगामी जो माघ मेला है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने बैठक की। जो भीड़ हमारी संभावित आएगी, क्राउड आएगी, उसके मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरियाज हम लोग कहाँ बनाएंगे, उन होल्डिंग एरियाज में क्या क्या सुविधाएं हम प्रोवाइड करेंगे और अभी वर्तमान में किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ कानपुर स्टेशन में दी जा रही हैं, इसके निरीक्षण के लिए हमने सभी डिपार्टमेंट्स के जो सुपरवाइजर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको बुलाया था और उनके साथ संयुक्त बैठकें आज हम लोगों ने की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगातार खान पान को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग हिमांशु शुक्ला निरीक्षण करने स्टॉलों पर पहुंचे। अनियमितता इस दौरान उनको मिली। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 और स्टॉल पर स्टॉल संचालक प्रदीप जैन ने यात्री रेल मिल का पानी की बोतल 20 रुपए में बेची, जिसकी कीमत 15 रुपए थी। इसके बाद वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधिकारी ने स्टॉल को सीज कर दिया। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी ने जिला प्रशासन से नगर निगम सफाई कर्मियों की ड्यूटी टाइमिंग बदलने की मांग की है। आपको बता दें, संगठन का कहना है कि वर्तमान में सफाई कर्मियों की डिजिटल फेस ड्यूटी सुबह 5:30 बजे से शुरू होती है। खासकर महिला सफाई कर्मियों और उनके बच्चों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जानबूझकर दलित समाज और सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा को बाधित करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ड्यूटी समय में सुधार नहीं हुआ तो जनता गुस्से में सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। लोहिया वाहिनी के नेताओं ने कहा कि सफाई कर्मियों को स्थायी नौकरी न देकर ठेके पर रखकर शोषण किया जा रहा है। नगर निगम में 3 श्रेणियों के अंतर्गत सफाई कर्मियों को रखा जाता है, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा काम लेने के बावजूद उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। अगर कोई कर्मचारी लगातार 3 दिन अनुपस्थित हो जाए तो उसकी जगह रिश्वत लेकर दूसरे सफाई कर्मचारी को भर्ती कर लिया जाता है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को गवर्नर के नाम। हमारी डिमांड है, जब सिद्धे नेताजी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे, जो सफाई कर्मचारी हैं और खासकर महिलाएं, उनकी ड्यूटी 5:30 बजे होती थी। इस सरकार जब से बनी उनकी हाजिरी 5:30 बजे होती थी। अब ये 8 बजे होती थी, ये सरकार ने 5:30 बजे कर दिया। अब वो महिला अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही, घर का खाना, महिला है, घर का खाना नहीं बना पा रही। बच्चे जब स्कूल जाएंगे नहीं, बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं, तो देश कैसे तरक्की करेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमने आज उनसे कहा कि उनकी ड्यूटी, उनकी हाजिरी 8 बजे से कान पे शुरू हो। तो डीएम साहब ने कहा मैं आपका ज्ञापन वहाँ भेजूंगा, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कोई बच्चा पढ़े, क्योंकि जब पढ़ेगा बच्चा, बड़ा होगा तो उसको नौकरी चाहिए, और ये सरकार नौकरी देती, नौकरी जगह लाठी दे रही है। आज हम लोग ने जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन सौंपा है। समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि समस्या शिक्षा से जुड़ी है। क्योंकि इस देश में बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के जो जाति के आधार पर अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनसे शिक्षा छीनना चाहती है। ये हाजिरी श्रद्धेय नेताजी ने अपने कार्यकाल में 8:30 बजे करी थी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तरह हमारी शिक्षा से हमको दूर करने के लिए पुनः
5:30 बजे हमारी महिलाओं की हाजिरी कर दी है, जिससे कि बच्चे स्कूल समय से नहीं जा पा रहे हैं और वो जानते हैं जब स्कूल जा नहीं पाएंगे तो शिक्षा मिल नहीं पाएगी। ये पूरा सिस्टम सिर्फ शिक्षा से हमें दूर रखने का है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि इस देश के अंदर पीडीए के लोग, इस देश के अंदर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कभी भी शिक्षित हो, उनके बच्चे डीएम कलेक्टर ना बने। यह साजिश उन लोग सदियों से रस्ते चले हैं आरएसएस के लोग, और वो इसीलिए ये काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार और पुलिस अधीक्षक उत्तर के निर्देश में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत थाना बनियाठेर पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी और लूट की घटनाओं का सफल भंडाफोड़ किया है। पहली घटना में थाना बनियाठेर पुलिस ने 14 सितंबर 2025 को आरोपी मुसाहिद के पुत्र नसीम निवासी मोहल्ला टंकी जनता थाना बनियाठेर को गिरफ्तार किया है और आरोपी ने ग्राम सराय सिकंदर के निवासी नरेंद्र सिंह के घर से 10,000 की चोरी की थी, जिसमें से 2600 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही आरोपी के कब्जे से देसी शराब की 3 पेटी, इंडियन टाइगर ब्रांड की 1 पेटी और वीगो कंपनी की एक आपको बता दें बैटरी तथा पॉस मशीन बरामद की गई। दूसरी घटना में 13 सितंबर 2025 को ग्राम गुंजल रोड स्थित शराब की दुकान से 24 पेटी शराब की चोरी की गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। तीसरी घटना में 30 अगस्त 2025 को थाना बनियाठेर क्षेत्र में 2 आरोपियों सुहेल पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी मोहल्ला खमूसर और नदीम पुत्र अख्तर निवासी मोहल्ला तिमारदार सराय थाना राय सती को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि दोनों ने चलती मोटरसाइकिल पर बैठी महिला के साथ कान का गहना लूटा था। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे में लेकर जो लूट का माल बरामद किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक धार्मिक कथा के दौरान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने महिलाओं और मुसलमानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो महिलाएं सिर्फ एक बेटे को जन्म देती हैं वह नागिन की तरह होती हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से अपने परिवार को बड़ा करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगी तो वे 2-2 रुपए में बिकेंगी और जबरन रखेल बनाई जाएंगी। उनके इस नफरत भरे भाषण से लोगों में खासकर महिलाओं में काफी नाराजगी। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद सरस्वती शनिवार को दुर्गापुरम शिव मंदिर बुलंदशहर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने विवाक अंदाज में हिंदुओं को खतरे में बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं जबकि हमारी बेटियां सिर्फ 1 या 2 बच्चे पैदा कर रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मुसलमानों का हिंदुओं को जबरन उठा लिया जाएगा, मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को जबरन उठा लिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। और हम सबकी रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। हमें देखिए, जो उन्होंने कहा है, जो नागिन शब्द कहा है, संत के लिए तो बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उन पर डबल जिम्मेदारी होती है। वो काम क्रोध लोभ मोह सबका त्याग किए हुए होते हैं और फिर वो ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है। जब हम अपने लिए नहीं सुन सकते ऐसे शब्द जो है नाप शनाप, तो हम महिलाओं के लिए कैसे बोल सकते हैं। नागिन शब्द का जो उन्होंने यूज किया है वो बिल्कुल गलत है। महिलाओं के लिए नागिन शब्द यूज नहीं करना चाहिए था। जो उनकी इच्छा थी, बातें उन्होंने जो कही वो ठीक है, 2 बच्चे 4 बच्चे करने चाहिए, लेकिन जो शब्द उन्होंने यूज किया है वो शब्द उनका बिल्कुल गलत है। उससे सब महिलाओं को ठेस पहुंची है। हमारे विचार में उनके द्वारा किए गए या कहे गए शब्द बहुत ही क्षतिपूर्ण है। किसी भी महामंडलेश्वर को या किसी भी मंडलेश्वर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली महिलाओं के बारे में। जब आप एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं तो आपको किसी भी महिला के विषय में इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक अच्छा उदाहरण नहीं बनता है समाज के लिए। हम उनके इन शब्दों की निंदा करते हैं। मैं तो देखो ये जितनी छोटी फैमिली है उतना ही अच्छा है। मानो अगर हम बड़ी फैमिली है, हमारा मजदूरी का काम है, कभी मजदूरी मिल जाए कभी ना मिल जाए, बाद दिन ऐसा भी हो जाएगा हमें चटनी से भी रोटी ना मिले। ठीक है, जब इतने हम बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कहाँ से तो खाने को आएगा और कहाँ से पहनने को आएगा, बताओ। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती बुलंदशहर पहुंचे और बुलंदशहर कार्यक्रम के दौरान
उन्होंने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद महिलाओं में भारी आक्रोश है। महिलाओं का कहना है एक महामंडलेश्वर संत के द्वारा महिलाओं को लेकर इस तरह का बयान देना वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीयपूर्ण है, बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि यति निरंजन के द्वारा कहा गया है कि जो एक बच्चे को जन्म देती है वह महिला नागिन के समान है। उसको लेकर नागिन शब्द को सुनकर महिलाओं में भारी आक्रोश है। महिलाओं का कहना ये है कि जिस तरह से संत के द्वारा महिलाओं को नागिन बताया गया है, वह समाज में उन्होंने महिलाओं के लिए एक आहट पैदा की है। महिलाओं के लिए उन्होंने उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, जिससे कि महिलाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा, महिलाओं का जो कहना है, महिलाओं का यह कहना है कि एक बच्चे पैदा करना या 2 बच्चे कहना वो अपनी सुरक्षा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक संत के द्वारा समाज में इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करना वह कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, जिससे कि उन्होंने संत के द्वारा इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह महिलाओं की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंची है, जिससे महिलाओं को भारी आहत लगी है और महिलाओं में भारी इन शब्दों के प्रति भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि जो महामंडलेश्वर के द्वारा जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। महिलाओं के मान सम्मान को जो उनके द्वारा ठेस पहुंचाई गई है उसके द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं अपनी शब्दों को वापस लेकर महिलाओं के प्रति उन्हें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन उनके शब्दों के लेकर जिस तरह से महिलाओं में भारी आक्रोश है वह कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय देखा जा रहा है। महिला लगातार इससे भारी आक्रोश है और महिलाओं का कहना यह है कि एक संत के द्वारा इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करना वह बहुत कहूँ ना कहूँ अनुचित है। अनिल मीना, केंद्रीय इंडिया, बुलंदशहर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उन्नाव से है, जहां देश की पहली एआई, आपको बता दें, अनमेंटेड मल्टी स्पेशलिटी यूनिवर्सिटी, आपको बता दें मल्टी डिस्पेंसनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उत्साहपूर्वक इंजीनियर्स डे मनाया गया। कई सत्रों में आयोजित कार्यक्रम में इंडस्ट्री, एकेडमिक, संवाद और विविध रोचक प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में इनोवेशन और क्रिएटिविटी की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर अजय प्रसाद, डीन इंजीनियरिंग फैकल्टी, ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। मुख्य वक्ता आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर निश्चल वर्मा ने इंजीनियरिंग के बदलते स्वरूप और एआई के युग में नए अवसरों की जानकारी दी। टेक्निकल डायरेक्टर पीटीसी इंडस्ट्री आलोक अग्रवाल ने कहा कि भविष्य के इंजीनियर्स को तैयार करने के लिए बेहतर इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान छात्रों को इंजीनियर्स को प्रतिज्ञा दिलाई गई, जिसमें उन्होंने नैतिक आचरण और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। आपको बता दें, पैनल डिस्कशन में कहा गया कि 2047 अमृतकाल की यात्रा में इंजीनियरिंग की भूमिका बेहद अहम होगी, जिसमें एआई का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। खासतौर पर हेल्थ केयर और ग्रामीण शहरी अंतर को कम करने में इसका बड़ा रोल रहेगा। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बदल दी है। एआई टेक्नोलॉजी को और अधिक सशक्त बनाता है। नई पीढ़ी केवल नौकरियों की ओर आकर्षित है और हालांकि असली जरूरत इनोवेशन की है, जो समय लेता है। इंजीनियर्स की असली पहचान यही है कि वे समस्या को पहचान कर उसका समाधान निकालते हैं। इसलिए जरूरी है कि इंजीनियर्स सोचें, प्रयोग करें और इनोवेशन पर ध्यान दें। आज हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मौजूद हैं जिनका उपयोग कर एआई के जरिए हम अपनी इनोवेशन क्षमता को और आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर एआई फॉर इंडिया हैकाथॉन, पोस्टर, क्विज और डिबेट जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। इन कार्यक्रमों ने यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल लर्निंग, समस्या समाधान और उद्यमिता पर जोर देने की प्रतिबद्धता को दर्शाया। इसके साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्रों को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित एआई एरिना में ले जाकर उन्हें नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर पुनीत मिश्रा, हेड सीएसई लखनऊ यूनिवर्सिटी, नीरज कुमार, टेक्नोलॉजी हेड एआई एंड क्लाउड टीसीएस, और विवेक त्रिपाठी, एसोसिएट डायरेक्टर PWC, आलोक अग्रवाल, टेक्निकल डायरेक्टर पीटीसी इंडस्ट्रीज, जोगिंदर सिंह, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड व रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बाराबंकी से है, जहां दबंग की छवि बनाकर रंगदारी वसूलने के नायाब तरीके अपनाए जा रहे हैं। दबंग अपने जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं और इसके बाद विवाद खड़ा कर असल मालिकों से कब्जा
छोड़ने के नाम पर मनमानी वसूली करते हैं। ताजा मामले में हथियारबंद दबंगों ने घर में घुसकर वृद्ध महिला से 5 लाख की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। एसपी को फरियाद सुनाते हुए वृद्धा ने सुरक्षा की गुहार लगाई। वृद्धा के मुताबिक रंगदारी की रकम न देने पर भूमि का किसी भी तरह इस्तेमाल न करने देने की धमकी भी दी गई है। वृद्धा ने आरोपी पर देवर के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए। महिला ने एसपी से स्वयं के साथ बच्चों की भी जान को खतरा बताया। हमारी शमशान के पास, कब्रिस्तान के पास ज़मीन है, उस पर गुंडे ने कब्जा कर रखा है और बहुत परेशान कर रहा, बार बार धमकियां दे रहा है, मारपीट भी कर रहा है। देवर को भेजा तो उसने मारपीट भी किया और मामला बहुत उलझा रहा है। मैं ज़मीन बेचना चाहती हूँ तो बेचने नहीं दे रहा। क्या आप लोग को धमका रहा है? वो क्या मांग कर रहा है? कुछ आपने एप्लीकेशन जो दिया है उसमें इसका जिक्र किया है? इधर बहुत परेशान हो चुके थे, मुझे 5 लाख रुपए मांग रहा है। कह रहा है उससे पहले हम वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाने देंगे, कुछ नहीं बनवाने देंगे और ना ही बेचने देंगे। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के जेतीपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां करीब 20 दिन की नवजात बच्ची को आपको बता दें बहगुल नदी के पुल के किनारे 1 फुट गहरे गड्ढे में जिंदा दफना दिया गया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब बालक डब्लू पुल के पास रोते हुए बच्ची को देखकर पास पहुंचा और उसके खून से सने हाथ को देखा। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हुए और मिट्टी में दबाई गई मासूम को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि मासूम बच्ची के हाथ से खून रिस रहा था, जबकि उसके कान और मुंह में मिट्टी भर गई थी। अनुमान है कि चींटियों के काटने के कारण खून निकल रहा था। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि कौवे के नोचने से चोटें भी आई होंगी। बच्ची को तत्काल जेतीपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। थाना जैतीपुर पुलिस को ग्राम गोहापुर के चौकीदार के द्वारा लगभग सुबह 10 बजे के करीब सूचना दी गई कि गोहापुर से बुढ़िया पुल की तरफ जाने वाले रास्ते से कहीं पर बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है। थाना पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर जब जानकारी प्राप्त की गई और घटना का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि मिट्टी में एक दबी हुई बच्ची है। उस बच्ची को मिट्टी से सकुशल निकाला गया तथा साथ ही आसपास के लोगों से उसकी माता पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने सोमवार को अचानक हैलट अस्पताल की ओपीडी का निरीक्षण किया। उन्होंने आम मरीज की तरह पर्चा बनवाकर और कमरा नंबर 8 में डॉक्टर JS कुशवाहा के कक्ष तक वो पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों से स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। बिना डॉक्टर को दिखाए ही CP अखिल कुमार वापस लौट गए। उनके इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हलचल मच गई। से खबर जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो लोगों की मौत हुई है। 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर होने के बाद 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। टक्कर में घायल हुए बाइक सवार राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मानपुर थाना क्षेत्र के बरखरिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मानपुर थाना क्षेत्र के बरखरिया के पास यह हादसा देखने को मिला है।
आपको बता दें सीतापुर से अहम खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जिसने 2 लोगों की जान ले ली। अब अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर के कल्याणपुर में नगर निगम और केडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया है। इस दौरान 5.5 करोड़ की लागत की जमीन खाली कराई गई। कल्याणपुर के आशा देवी मंदिर के पास सड़क, फुटपाथ और केडीए के खाली पड़े प्लॉटों पर लोगों ने कब्जा करके सालों से मार्केट बना रखी थी, जिससे वहां गंदगी और जाम की समस्या बनी रहती थी। वहीं सोमवार दोपहर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे नगर निगम और केडीए के अधिकारियों ने बुलडोजर से अवैध मार्केट को ध्वस्त करा दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए नगर निगम जोन 6 के जोनल अधिकारी RK सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसके तहत नगर निगम सड़क और फुटपाथ खाली करा रहा है। साथ ही केडीए अपने खाली पड़े प्लाटों को कब्जा मुक्त कर रहा है। इस दौरान अधिकारियों ने कब्जा धारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यहां दोबारा अतिक्रमण मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। ये उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन बयान संख्या 38 के अंतर्गत जो भी सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा है, कब्जे को हम लोग खाली करा रहे हैं। नगर निगम सड़क एवं फुटपाथ के हिस्से पे खाली करा रहा है और कानपुर विकास प्राधिकरण उनके जो रिक्त भूमि है उस पे जो कब्जे हैं उनको खाली कराया जा रहा है। केडीए निगम की संयुक्त कार्रवाई में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई? अब तक हम लोगों ने सड़क एवं फुटपाथ के सारे कब्जे खाली करा लिए हैं और केडीए का ये ऑथराइज प्लॉट है जिस पर भी कब्जा है उसको हम खाली करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लंबे समय से मार्केट बसी हुई है जी। लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पर बिना नोटिस की पूरी कार्रवाई की जाती है। सर, फुटपाथ और सड़क के भूभाग में कभी भी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती। जो पक्के निर्माण किए गए हैं, पक्के निर्माण में हमें नोटिस देना पड़ता है तोड़ने के पहले। तो इस स्थल पर अभी तक किसी पक्के निर्माण को नहीं तोड़ा गया है। जो फुटपाथ पे और सड़क के भाग में जो लोग अवैध अतिक्रमण किए हुए थे उनको हटाया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़।